वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज हम फरवरी माह के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? ओके, तो हमने फरवरी करंट अफेयर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। तो एक अभ्युदय योजना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है अभ्युदय योजना। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग, और बताया था कि निःशुल्क कोचिंग में क्या क्या शामिल था। आईआईटी था, आईआईटी जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया तो कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। ओके, यहाँ पर देखिए हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण भारी तबाही हुई थी? तो उत्तराखंड के जिले के बारे में पूछ रहा है, किस जिले से संबंधित था वो। अगर आपने फरवरी का करंट अफेयर पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा चमोली जिला। ये उत्तराखंड का चमोली जिला था जिसमें ग्लेशियर अचानक टूट गया और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। तो पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ पर करंट अफेयर से भी संबंधित है। तो 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर शहीद स्मारक बनाने हेतु जमीन, तो शहीद स्मारक बनाने हेतु जो जमीन कहाँ चिन्हित की गई है? तो गोरखपुर में यह जमीन चिन्हित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब से लागू की जाएगी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नई वाहन कबाड़ नीति कब से लागू की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फरवरी 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 20वां संस्करण था 2021 में। ओके, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं WTO के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो नागोजी ओकोंजो इवेला को चुना गया है। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 53rd रैंक है, 53वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित रहा मूढ़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मूढ़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मुरादाबाद में स्थित है। करंट अफेयर में इसके बारे में डिस्कस किया था, मुरादाबाद में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यांमार का वह कौन सेना प्रमुख है जिसने हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलटकर सैन्य शासन लागू किया? ठीक है, इसके पहले कौन था? आंग सू की थी, और इसने क्या किया और उनको हटा करके वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तो उनका नाम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया मिन आंग हलैंग नाम है इनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आसियान इंडिया हैकाथॉन का आयोजन
ऑनलाइन आयोजन कब किया गया? तो एग्जैक्ट क्या कहता है, डेट पूछा जाता है इस तरह का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 से 3 फरवरी 2021 के बीच किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एन.के. सिंह है, ये तो पता होगा आपको। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कब आयोजित की गई? तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 5 फरवरी 2021 को की गई थी। ऑप्शन देखिए कैसे, 5 फरवरी दिया, 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में उत्तर प्रदेश में शामिल की गई पौलोमी पाविनी शुक्ला, इसके बारे में भी करंट अफेयर में डिस्कस किया था। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो लखनऊ से है, ओके, लखनऊ से है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच। वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया, ओके। इसके बाद देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 10.5% का अनुमान है 2021 और 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 4 फरवरी 2021 को एक नया अंतर सरकारी संगठन SKAO लॉन्च किया गया। एक नया अंतर सरकारी संगठन लॉन्च किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूके में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, हाल ही में 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वां का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए चेन्नई, आगरा दिया तो बंगलुरु आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 13वें एयरो इंडिया एक्सपो 2021 शो का आयोजन किया गया बंगलुरु में। अब क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का प्रतिष्ठित बीएम शाह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एक बार प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको पता होगा, गुरुग्राम में ISA का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर अजय माथुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा सी, आयशा अजीज जो है सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन है? VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन है? तो मानसा वाराणसी की रहने वाली है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के रूप में निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप
बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसके द्वारा? डेनमार्क द्वारा। डेनमार्क। डेनमार्क क्या है कि यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, डेनमार्क द्वारा। इसके बाद हाल ही में घोरावल सोनभद्र से मिले 150 करोड़ वर्ष पुराने नोड्यूल को भूगर्भ विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? इसको भी मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन में, बताइए। 25 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास लाइमस्टोन। रोहतास लाइमस्टोन है, ओके। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर? ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 26 का सी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 25 फरवरी 2021 को जारी स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वायु प्रदूषण से मौतों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? पहले स्थान पर है। देखिए कितनी ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रही है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है वायु प्रदूषण से मौतों के मामले में। हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल को ऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत। भारत में संपन्न हुई, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में संपन्न हुई 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की लैंड होल्डिंग की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली, एक यूनिकोड सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो यूनिकोड प्रणाली की शुरुआत की गई है लैंड होल्डिंग से, जमीन से संबंधित है। तो कितने डिजिट का है? यह 16 डिजिट का है। इसको मैंने करंट अफेयर में, यूपी करंट अफेयर में डिस्कस किया था। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पद किसे मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए, विजय सांपला को। इंपॉर्टेंट है, विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, विजय सांपला। 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसने लॉन्च किया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया। स्मृति ईरानी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी। हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पूगा गांव लद्दाख में है। 34 देख लेते हैं। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 35 बजट के बारे में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश 2021-22 के राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना है? क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। यूपी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है, पता नहीं ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। 90,729.80 करोड़। 16 फरवरी 2021 को देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई छावनी, ये याद कर लीजिएगा, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है। ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा की गई? अमित शाह द्वारा की गई, अमित शाह।
J&K जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस तरह के एग्जैक्ट डेट वाले क्वेश्चन यूपी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ? 13 फरवरी 2021 को। 13 फरवरी 2021 को। ओके, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। ओके, गला खराब होने से थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं हो रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत है गले में। इसके बाद 39 देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा गुलमर्ग। ओके, गुलमर्ग में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, बजट 2021-22 में कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, 20 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इथियोपिया। 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक चलने वाले 26वें हुनर हाट का थीम है। 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले जो 26वां हुनर हाट का आयोजन किया गया था, इसका थीम क्या रखा गया? तो वोकल फॉर लोकल। इसको भी हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर में, वोकल फॉर लोकल था इसका थीम। स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्विच दिल्ली अभियान। क्योंकि आजकल क्या है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में क्या है कि पेट्रोल और डीजल ये क्या है, परंपरागत ईंधन के स्रोत हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, अब इलेक्ट्रिक वाहन को मंजूरी दी गई और 2030 तक केवल पेट्रोल और डीजल इंजन बनेंगे। उसके बाद 2030 के बाद इनको बंद कर दिया जाए, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाए जाएंगे। ओके, हाल ही में ऑस्कर की रेस में शामिल हुई उड़िया फिल्म कलीर अतीत किस मुद्दे पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन पर उड़िया फिल्म है कलीर अतीत और ये ऑस्कर के रेस में शामिल हुई थी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश 2021-22 में सुझाए गए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 4 स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, जन स्वास्थ्य शामिल है, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी शामिल है, ये कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप का विकास भी शामिल किया, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता विकास को शामिल नहीं किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अशोक डिंडा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में ग्रैंड स्लैम
300वीं, ठीक है, 300वीं जीत दर्ज करने के वाले टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नोवाक जोकोविच। बहुत ही पॉपुलर टेनिस स्टार हैं नोवाक जोकोविच। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले क्रिस मॉरिस, याद रखिएगा क्रिस मॉरिस किस देश के खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 49 में भारतीय अमेरिकी को नासा ने अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। किस भारतीय को? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा ने अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा भव्या लाल को, भव्या लाल। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के जल्द ही आएंगे। ओके, अभी ये हमारा फरवरी का था, फरवरी करेंट अफेयर के 50 MCQ थे। जनवरी, फरवरी, मार्च हमने कवर कर लिया है और उसके 50-50 MCQs के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा जनवरी महीने का होगा, उसमें हम जनवरी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे।